अस्सलाम वालेकुम। 9th ग्रेड की केमिस्ट्री की प्रेपरेशन का मैं आपको एक बड़ा आसान तरीका बताता हूँ। एक इजी गेटवे मैं आपके सामने रखता हूँ जिसको फॉलो करते हुए आप केमिस्ट्री के पेपर में 80 प्लस परसेंटेज जो है वो इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर आप इस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि जो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर मॉडल पेपर अपलोड किया गया है, जो क्वेश्चन पेपर अपलोड किया गया है, उसको आपने गौर से देखना है। एक तो आपने उस क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करना है, ठीक है, यानी कि आपके सामने जिस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आपने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने इस चीज़ को समझना है कि आपसे किस तरह के सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। अब सबसे पहले आपने इसके एमसीक्यूज़ को देख लेना है, ठीक है, इसको आपने लाजमी लाजमी सॉल्व करना है और उसके बाद इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो टॉपिक्स हैं ना, इन टॉपिक्स में से आप देखिएगा कल के पेपर में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पेपर के अंदर रिपीट हुए होंगे। तो इसलिए आपने एक तो इसको आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार करना है और इन क्वेश्चन को जो तैयार करने का तरीका है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपका ये मॉडल पेपर जब खत्म होता है ना, तो मॉडल पेपर के बिल्कुल नीचे ही इसके जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है, जो इसके एसएलओज हैं, वो यहाँ पर नीचे गिवन है और आपने यही जो एसएलओज हैं इन्हीं को ही दरहकीकत आपने तैयार करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका टॉपिक 1 है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स दैट केमिस्ट्री हैज सब फील्ड्स एंड एग्जांपल्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स। ये आपने एक टॉपिक तैयार कर लिया। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई ट्रेंड्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, given information about the elements including trends of atom radius, electron affinity, electronegativity, ionization energy, metallic character। ये आपने टॉपिक तैयार कर लिया। डिफरेंशिएट बिटवीन ionic combined and compounds and covalent compounds, ये आपने तैयार कर लिया। डिस्क्राइब यूजिंग सिंबल इक्वेशंस preparation of alkanes from cracking of larger hydrocarbons, hydrogenation of alkenes and alkynes and reduction of alkyl halides। ये टॉपिक आपने तैयार कर लिया। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोटॉमिक आयन इज द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। ये आपने तैयार कर लिया। इसी तरीके से आपने ये जो टॉपिक्स आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं। जो बच्चा ये वाले टॉपिक्स, ये 12 टॉपिक्स हैं, जो बच्चा इन 12 टॉपिक्स को तैयार कर लेता है उसके आप यूँ समझ लें कि 80% उसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो बड़े अच्छे तरीके से उसके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। 80% उसके एमसीक्यूज़ तैयार हो जाएंगे। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आपने बिल्कुल यही तैयार करना है, ठीक है। जैसे फॉर्मुलेट डिसोसिएशन इक्वेशन फॉर एन एसिड और बेस इन एक्वस सोल्यूशन, इसका कॉन्सेप्ट आपका तैयार होना चाहिए। आइडेंटिफाई एंड ड्रॉ स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूल्स, ये इसका कॉन्सेप्ट आपका तैयार होना चाहिए। इसी तरीके से ये आपने इसी चीज़ को सामने रखना है और आपने ये जो टॉपिक्स गिवन हैं इन टॉपिक्स को आपने कॉन्सेप्ट वाइज जो है वो इसी तरीके से तैयार कर लेना है। जो बच्चा ये सारी की सारी चीज़ें इस तरीके से प्रिपेयर कर लेता है तो उसका जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है वो भी आप उसका 80% 80 प्लस परसेंट जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन होगा वो इन टॉपिक्स को तैयार करने से आपका बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इन टॉपिक्स को आपने रट्टा नहीं लगाना, इनको आपने कॉन्सेप्ट वाइज आपने इनको प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपका जो पेपर होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है। तो ये आपके 22 टोटल टॉपिक्स बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। 12 टॉपिक्स और इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो यहाँ पर रिपीट भी हो रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी आपने ये जो आपको टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं इन टॉपिक्स को आपने क्या करना है, तैयार करना है। ये आपके टोटल कितने टॉपिक्स बनते हैं, ये आपके बनते हैं जनाब 1 2 3 4 8 आपके टॉपिक्स बनते हैं और इन 8 में से भी टॉपिक्स जो हैं वो मोस्टली क्या हो रहे होंगे, वो रिपीट हो रहे होंगे। तो अगर आप इसको डिटेल के साथ एनालाइज करते हैं तो टोटल आपके 30 टॉपिक्स बनते हैं। तो जो बच्चा इन 30 टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेता है उसके बड़ी आसानी के साथ 80% से ज़्यादा नंबर जो हैं वो आराम सुकून से आ जाएंगे, ठीक है। बीच में एक आधे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे वो फिर बंदा, अगर आपने ये वाला तैयार किया हो तो फिर आपका वो भी आसानी से जो है वो तैयार हो जाता है। तो आपने इसको लाजमी लाजमी प्रिपेयर करना है, इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो इंग्लिश का पेपर है उसके लिए इंग्लिश की अकेडमी का आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अकेडमी का नंबर आपको मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ और आपको डिस्क्रिप्शन से भी अकेडमी का नंबर मिल जाएगा, उस पर रब्ता करके आप जो है वो इंग्लिश के क्रैश कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।